लोग कहते हैं मैं भगवान दिल में रहते हैं, दिल में नहीं। यद विश्वास है तो भगवान दिल में है, और विश्वास नहीं है तो छाती पीटने से थोड़ी भगवान बैठ जाएंगे कि यहाँ भगवान है। अरे भाई, प्रहलाद ने विश्वास से कहा था कि इस खंबे पे भगवान है, और जब विश्वास से भक्त आवाज लगाता है ना, तो कहीं भक्त का विश्वास समाप्त ना हो जाए, विश्वास खंडित ना हो जाए, इसलिए भगवान उस विश्वास की रक्षा करता है। विश्वास से कहोगे तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो फिर भगवान सामने खड़े हो जाए और विश्वास ना हो तो भी क्या आप पहचान सकोगे? इसलिए ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है। सत्य चित आनंद, भगवान सबके भीतर है, परंतु दूध में घी तो है, पर मंथन करना पड़ेगा तब वो घी प्रकट होगा। उसी प्रकार आपके भीतर परमात्मा तो है, पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास जब करेंगे तब भगवान प्रकट होगा। जैसे मंथन से घी प्रकट होता है, ऐसे विश्वास से भगवान प्रकट होगा। भगवान के रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। भगवान मंदिर में ही रहते हैं, भगवान कण कण में ही रहते हैं, भगवान यहाँ ही रहते हैं ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त तो है, पर मंथन करना आए तो घी प्रकट हो, नहीं तो है तो सही पर निकलेगा थोड़ी अपने मन से। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त तो है, पर कोई भक्त भक्ति का मंथन करे, प्रेम का मंथन, श्रद्धा का मंथन करे तो भगवान प्रकट हो। नहीं है तो सही, पर वो प्रकट भला क्यों होंगे? तो विश्वास होगा तो भगवान प्रकट होंगे। हाँ, तो जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। यदि विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान का कोई काम नहीं है। सतचित आनंद, भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। आप लाख प्रयास कर लो संसार के सुख में जाने का, कितनी भी दौलत कमा लो, कितना भी पद कमा लो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, पर आनंद का जो अनुभव है, शांति का जो अनुभव है, वो भगवत चरणों में है। हाँ, सुख का अनुभव लेने में नहीं, सुख का अनुभव में तो, सुख का अनुभव तो देने में है। हाँ, जब हम अपने सेवा लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। एक सज्जन नदी के किनारे खड़े हो गए, केवट पार लगा दो। केवट आया, बैठो नाव में। नाव में बैठे साहब पार हो गए। केवट ने कहा भैया 2 रुपए दे दो। उसने कहा क्यों दे दें? बोले हमने, केवट ने कहा पार लगाए हैं तो पार लगाई तो 2 रुपए यहाँ का किराया है, 2 रुपए दे दो आप। अब उनके पास 2 रुपए थे, पर छोड़े नहीं जा रहे थे। हाँ, छोड़े नहीं जा रहे थे। केवट ने कहा भाई ये तो नियम है, आपको पार लगाया है हमने, आपको देना चाहिए ईमानदारी से। तब उन्होंने 2 रुपए दिया। 2 रुपए दिया तो केवट को बड़ा सुख मिला। फिर उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने मेहनत की है, हमने इनको दे दिया। अर्थात हमारे पास था तो शायद वो सुख का अनुभव नहीं था, हमने दे दिया तो हमें सुख का अनुभव भी हुआ और हम पार भी लग गए। अब केवट से कहें भैया पैसे नहीं दें पार लगाओ, तो केवट नहीं लगाएगा पार। उस पार जाना है तो जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। उस पार जाना है तो जो है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा। और हम संसार के प्राणी आसानी से त्याग ही तो नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते हम लोग आसानी से। और हम यहाँ बैठकर आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि त्याग में ही सुख है, त्याग में ही सुख है। एक बार अपने आप से आप पूछना कि आपकी उम्र और कितनी बाकी है। आप एक बार शांति से बैठकर एक बार अपने
अपने आप से ये प्रश्न करना कि अब आपकी शेष उम्र कितनी रह गई है, कितनी बाकी है आपकी उम्र। यदि आप 60 वर्ष के हो गए तो कितनी बाकी है, और 70 के हो गए तो कितनी बाकी है, 80 के हो गए तो कितनी बाकी है, और 50 के हो तो कितनी बाकी है। गई बहुत थोड़ी रही। संत गाते हैं, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। गई बहुत, बची कितनी, बहुत थोड़ी सी। गई बहुत थोड़ी रही, बहुत चली गई, थोड़ी सी बची। अभी भी समय है, मन भगवान में लग जाए और वैराग्य। गृहस्थी में आपने एक मैया बुढ़ापे में एक फ्रिज लेके आ गई। फ्रिज, पानी रखे और ठंडा ठंडा पानी पिए, और उम्र हो गई थी बिल्कुल मरने की। एक दिन हमारे पास आई वो मैया, गुरुजी क्या बताऊं, मेरे पास सामान बहुत है घर में। क्या क्या है घर में? बोले फ्रिज है, मेरा थोड़ा सा सोना है, मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, बहुत बड़ा बेड है, बहुत बड़ा ये है वो है। मैंने उन माँ से कहा, माँ आपके पास सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, ये बताओ भजन कितना बड़ा किया आपने? भजन कितना बड़ा है आपका? भक्ति कितनी बड़ी है आपकी? धर्म कितना बड़ा है आपका? हमने पूरी जिंदगी में बड़ा टीवी ही जोड़ी है। टीवी बड़ी हमारे घर में, फ्रिज बड़ी, घर बड़ा, सब बड़ा, पर भजन कितना बड़ा है? इतना सा। बुढ़ापे में अक्सर लोग अपने घर की चीजों को गिनते हैं, कितना है कितना है। अरे ये उम्र, ये वस्तु गिनने की नहीं। अब तुम्हारी बची कितनी, कल जा रही हो कि परसों। अब तो राम राम जप लो, अब तो मन भगवान में लगा लो। आपके मरने के बाद वैसे भी ये टीवी और ये घर, ये फ्रिज, ये सब छूट जाएगा, तो कल छूट जाएगा। आज ही त्याग दो, सच्चे भाव से त्याग दो सब चीजें। इनसे कल्याण नहीं है। आप कितना भी धन जोड़ लो, धन से किसी ने नैया पार लगाई? क्या रावण के पास कम धन था? हाँ, रावण के पास धन की कमी नहीं थी, और विभीषण के पास तो संतोष था। देखो ना, भगवान में मन लगाया विभीषण ने, तो भगवान ने लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और धन में ही मन लगाया रावण ने, तो आज गली गली धनवान के पुतले जल रहे। कहीं आपकी ये दुर्गति ना हो जाए। मेरी माँ सावधान, अब तो आपसे ठीक से चला नहीं जाता। अब अपना एटीट्यूड, अहंकार, अपना मोह समाप्त करके बस भगवान के हो जाइए। हाँ, जो भी आपके भीतर भरा है, देखिए 2 जगह आपने भर रखा है। पहले तो आपने घर में भर रखा है, घर में टीवी, फ्रिज, ये वो, मेरा तो ये घर, मेरा तो वो घर, मेरा तो ये सोना, मेरा तो वो, मेरा ये। पहला तो आपने घर भर रखा है। दूसरा, आपने अपने भीतर भी कम नहीं भर रखा, अहंकार भर रखा है। मुझे नहीं जानते। एक साधु हमें मिल गए, उन्होंने कहा सुनो, हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा सुनो, हमें कम मत समझना। हमने कहा महात्मा जी क्या हुआ? हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा। ना ना, हमें कम ना समझना, हम अपने क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी थे,
सब छोड़ करके वृंदावन में भजन कर रहे हैं भगवान का। सब छोड़ दिया हमने। हमने कहा महात्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ हाँ कहो। हमने कहा आपने सब छोड़ तो दिया है, पर सब कुछ छोड़ने का जो अहंकार है अभी तक वो नहीं छूटा। यदि ये छूट गया होता तो आप ये ना कह रहे होते कि हमने सब छोड़ दिया। अरे जब सब छोड़ दिया तो फिर कहने की क्या जरूरत, अभी कह रहे हो इसका मतलब अभी छोड़ के अभी आपने छोड़ा। यही छोटी छोटी चीजें इंसान को बांधती हैं, यही छोटी छोटी चीजें इंसान को भवसागर पार नहीं जाने देती। छोटी छोटी चीजें इंसान का मन विषयों में कहीं ना कहीं लटक जाता है। मरते 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 भी मन कहीं ना कहीं अटक जाता है। घर में परिवार में एक गुरुजी कथा सुना रहे थे। एक महात्मा के पास बढ़िया सा कंबल था और जब महात्मा जी मरने लगे ना तो महात्मा जी के विचार आया कि भाई मैं तो जा रहा हूं, कंबल का क्या होगा। कंबल का विचार करते करते प्राण निकल गए। यमराज ने कहा तुम कंबल का चिंतन करते आए हो तो कंबल खाने वाला, कपड़ा खाने वाला कीड़ा बना करके महात्मा को आना पड़ा था। उस कंबल को खाना पड़ा था। जब यमराज जी के पास गए तो यमराज ने उन्हें क्या बनाकर भेजा, कपड़ा खाने वाला कीड़ा बनकर महात्मा जी आए। और उस कंबल से मोह था ना, वो तो मरने के बाद कंबल वहीं पड़ा है, पानी पड़ रहा है, सड़ रहा है, उसका कीड़ा बनकर महात्मा को पूरा कंबल फिनिश करना पड़ा। अंते यामति सागति। भारत में 135 करोड़ लोग हैं। इन 135 करोड़ में 100 लोग भी समझ जाएंगे तो 100 लोगों का कल्याण हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि 100 भी समझने वाले हैं। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मरने के पहले आप संसार की कोई इच्छाएं मत रखिएगा। मरने के पहले आप इच्छाओं के सारे तार काट दीजिएगा, सारी डोरियां काट दीजिएगा। ना तो पत्नी को पाने की इच्छा रह जाए, क्योंकि बुढ़ापे में कई बार बूढ़ा आदमी जब मरता है ना तो कहता जरा नाती को बुला दो, पोते को बुला दो। ये माया है, नाती पोते तो रह जाएंगे पर तुम्हारा मन इनमें अटक गया, अब तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। बंधन है। एक बात बताओ, सुई के छेद से आप धागा डालती हो, यदि उस धागे में एक भी गांठ रह जाए तो क्या धागा सुई छेद से निकलता है? हाँ, धागे की एक गांठ बाधा बनती है कि नहीं? हाँ या ना? धागे की एक गांठ यदि सुई के छेद से जाने में बाधा बनती है तो आपने जो गांठें पाल रखी हैं बच्चों को देखने की, पत्नी को देखने की, धन को देखने की, ये देखने की, वो नाती को बुला दो। क्या इच्छा है तुम्हारी? नाती को देखना। नाती को देखते देखते मर गए। वाह, ये मरना था तुम्हारा, ये मरना था तुम्हारा, ऐसा मरोगे तुम। हम तो कह रहे हैं आप सभी अपनी मृत्यु को उत्सव बनाइएगा और अपना मरण सुधारिएगा। मरण कैसे सुधरेगा? मरण सुधारने के लिए भगवान का चिंतन हो और आपकी तमाम इच्छाएं समाप्त हो जाए। कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। कोई इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा रह जाए। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान सुखदेव भगवान जन्म लेते ही अब सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करने के बाद व्यास जी सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे विलक्षण संत थे कि जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी से हमें सीखना चाहिए। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए और हम लोग बुढ़ापा आ गया, दांत वांत सब गिर गए, फिर भी अभी मन हट नहीं रहा है। मन बार बार लौट लौट के घर चला जाता है।
मन बार बार विषयों की तरफ भाग जाता है। कितना समझाएं मन को, पर मन तो बड़ा चंचल है ना। अब तो सुखदेव भगवान सन्यास लेने चल पड़े। राधा रानी के संग एक तोता रहा करता था गोलोक धाम में। जब राधा रानी आई धराधाम में तो उस तोते ने कहा, माँ मुझे भी संग ले चलो। राधा जी कहती हैं, राधा जी ने कहा, बेटा तू जाएगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें तो बड़े कठिन काम करने हैं जाकर, तू तो तोता है संभाल नहीं पाएगा। एक काम कर, मैं जब वापस आऊंगी लीला पूरी करके तो तुम जाना और मेरी लीलाओं का गुणगान करना। राधा जी की आज्ञा मानी। जब 125 वर्ष की लीला पूरी करके श्याम सुंदर गए, राधा जी गईं, तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी एक तोती के गर्भ से जन्म लेते हैं। शंकर जी ने इन्हें जन्म में पूरी कथा सुनाई। शिव पार्वती अमरनाथ गए, पार्वती ने कथा पूछी, शंकर जी ने बहाना पार्वती का लेके कथा तोते को सुनाई। और जब कथा पूरी भई तो शंकर जी ने देखा तो पार्वती सो रही थी। भाई कथा का हुंका किसने दिया, सुनी किसने? पलट कर देखा तोता था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाल कर मारना चाहा, तोता उड़ता है। और व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी थी, केस सुलझा रही थी। जम्हाई आई उन्हें और उनके मुख से वो गर्भ में प्रवेश कर गया नन्हा सा तोता, और व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। 12 वर्ष तक तोता मां के गर्भ में रहा और शंकर जी ने जो कथा सुनाई थी उस कथा का चिंतन किया। आज बहुत सारे लोग कथाएं श्रवण कर रहे हैं। यदि कमी है, कहीं गलती हो रही है कहीं, तो केवल इस बात पर कि हम लोग कथाओं को सुन तो रहे हैं पर सुनकर उसमें मनन चिंतन नहीं कर रहे, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं बस। हम सुन तो रहे हैं पर सुन करके उस मार्ग को, जो मार्ग हमारे लिए उचित है, उस मार्ग को हम चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, चरित्र में उस मार्ग को उतार नहीं रहे हैं, या उस मार्ग में चलना चाह नहीं रहे। सुन तो रहे हैं सब लोग, परंतु सुन करके उस मार्ग को अपनाना भी पड़ेगा, नहीं तो हम रट्टू तोता नहीं हो जाएंगे। रट्टू तोता, जंगल में तोतों को एक संत ने याद करा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सारे तोतों ने सेंटेंस याद कर लिया। अब सारे तोता पूरे जंगल में गीत गा रहे हैं, सुनो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। सचमुच एक दिन बहेलिया आ गया। बहेलिये ने देखा सारे तोते गाना गा रहे हैं, बहेलिये को लगा तो सब ज्ञानी हो गए, अब तो कोई नहीं फंसेगा, इनको ज्ञान हो गया। फिर भी बहेलिये ने सोचा आए हैं तो जाल डाल के देख लेते हैं। जाल डाला, दाना डाला, सारे तोते आके बैठ गए जाल में, और तोते जाल में बैठ गए, जाल में फंस गए। फिर भी गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। फंस गए, फिर भी वो गा ही रहे। इनको बोलते हैं रट्टू तोता, इनको बोलते हैं रट्टू तोता। जो ज्ञान गुरुजी ने दिया उस ज्ञान को रट तो लिया पर चरित्र में उतारा नहीं। अरे भाई, गुरुजी ने तुम्हें रटाने के लिए थोड़ी ज्ञान दिया था कि तुम रट लो। एक बहेलिया आएगा, गुरुजी ने तो कहा था बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, तुम लोग चले मत जाना, खा मत लेना। गुरुजी ने तो कहा था खा मत लेना, वो तो खा मत लेने का गाना बना लिए, खाना मत, जाना मत, फंस जाओगे। वो फंस गए। ज्ञान तो था पर केवल बोलने वाला था। हमारे पास भी केवल बोलने वाला ज्ञान ना हो, चरित्र में धारण करने वाला ज्ञान हो। जब किसी के 2000 रुपए गिरते हैं ना तो वो रोता, हमारे 2000 गिर गए, बहुत नुकसान, बड़ी मेहनत से। फिर आप जैसे ज्ञानी पहुंचते हैं, भाई गिर गए तो क्या हुआ, कल फिर आ जाएंगे, मत रो, गिर गए तो गिर गए, परेशान मत हो। आप जब समझाते हैं ना
तो लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, पर कल को जब आपके 1000 गिरते हैं तो आप उससे ज्यादा रोते हैं। कहां गया साहब आपका ज्ञान? कहां गया वो ज्ञान जो कल आप उसको दे रहे थे 2000 में, और खुद के 1000 में आप उल्टे सीधे लौट रहे हैं जमीन में। तो ज्ञान हमने दूसरों के लिए तो रखा है, अपने लिए कुछ नहीं। जब पड़ोसी में कोई पड़ोस में मरता है तो हम सारे लोग जाते हैं, मत रो बेटा मत रो, ये तो विधि का नियम, आना जाना, मत रो मत रो मत रो, तो भगवान की माया कौन जानता। बड़ा समझाते हैं आप लोग किसी के मरने पर, और जब आपके घर कोई मर जाता है तो फिर माथा पीट पीट के रोते, भगवान को गालियां, भगवान तूने क्या किया, मैंने तो तेरा इतना भजन किया था, तूने तो मार डाला। आप वही हो ना जो पड़ोसी को समझा रहे थे साल भर पहले। अच्छा ज्ञान दिया था आपने उसे समझ में भी आ गया था, बेचारा आपके समझाने में चुप भी हो गया था। पर जब आप वो आज आपको देखा, राम राम ये वही है जो हमें समझा रहा, इसे अब कौन समझाए, इसे कौन समझाए। हम लोगों की यही दुर्दशा है, हमने सारा ज्ञान दूसरों के लिए रख रखा है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि जीवन में पैसा ही कमाना है, पैसा ही आपके लिए बहुत कुछ है, तो फिर आप ठीक हैं जैसे हैं। पर यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य यदि आपने बना रखा है कि इस तन से मरने के पहले हमें कृष्ण को पाना है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि कृष्ण को पाने का लक्ष्य है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा। तन से नहीं, मन से त्याग करना पड़ेगा। तन से तो रहना संसार में, पर मन से मत रहना। मन भगवान में लगा रहे, हाँ, और फॉर्मेलिटियां ना हो। रसखान जी महाराज विदेशी व्यक्ति थे। एक बार पान खाने के लिए गए दुकान में। पान खाने वाले की दुकान में जब गए तो पान वाला हिंदू था और खान साहब मुसलमान थे। हिंदू के दुकान में कृष्ण का चित्र लगा था पीछे। खान साहब ने पान खाते समय चित्र को देखा, वाह भाई बड़ा सुंदर बालक है, क्या नाम है इसका? पान वाला हिंदू था, उसने कहा ये हमारे भगवान हैं, इनका नाम श्याम सुंदर है। खान साहब ने कहा एक बात कहूं, इस बच्चे की मां बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना कितना सुंदर बालक है, परंतु नंगे पांव खड़ा कर रखा है, पांव में कोई चरण पादुका नहीं पहनाई, और ये जंगल में खड़ा है। अच्छा, खान साहब को लगा कि ये किसी बालक का चित्र है, पर वो तो हमारे श्याम सुंदर भगवान का चित्र है। खान साहब तो मुसलमान थे, उन्हें क्या पता हिंदू धर्म के क्या भगवान है, क्या नियम है। उन्होंने कहा माँ बड़ी लापरवाह है, इनकी क्या नाम है इनकी माँ का? पान वाले ने कहा इनकी माँ का नाम है यशोदा, पिता का नाम है नंद बाबा। इन्होंने तो चरण पादुका नहीं पहन रखी, तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया, तो खान साहब यदि इनकी माँ लापरवाह है तो आप ही पहना दो चरण पादुका। खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब के भीतर उस बालक के प्रति फोटो देखकर ही प्रेम जाग गया। देखिए प्रेम कब जाग जाए, किसका जाग जाए भला कौन जानता है। हाँ, खान साहब का प्रेम जाग गया, और जब प्रेम जागा तो उन्होंने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से चरण पादुका तैयार की। चरण पादुका तैयार की और पान वाले की दुकान पहुंच गए। और क्या कहते हैं खान साहब, हाँ बताओ
कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पान वाले से कहा, भाई लो मैं चरण पादुका लाया हूँ, बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा। कहा जाता है ये घटना भारत के बाहर की दूसरे मुस्लिम देशों की घटना है। वहां कोई हिंदू ने पान की दुकान खोल रखी थी और वहां पान खाया। वहां सबसे पूछने लगे, खान साहब हाथ में चरण पादुका लेकर पूछने लगे पान वाले से, भाई तू बता कहाँ है ये बालक। पान वाले ने कहा धंधे का टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, मजाक बिल्कुल मत करो। पान वाला तो सोच रहा है ये मजाक कर रहे हैं, पर खान साहब रियल थे। अब वो गली कूचे में ऐसे भाव विभोर हो गए, मैं तेरे लिए गोकुल, तूने जो छवि बसाई थी वो गोकुल वाले कृष्ण की थी, और आज वो छवि आज आपके दिल में थी, तो मैं गोकुल से आपके लिए पैदल आया और आप तक पहुंचने में मुझे इतने कंकड़ और कांटे पांव में चुभ गए। अब तो खान साहब चरणों को हृदय से लगाकर रोने लगे, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। तब भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, यदि भगत समुद्र लांघ कर मेरे लिए यहाँ आ सकता है तो क्या मैं भक्त के लिए गोकुल से वृंदावन नहीं आ सकता। भगवान ने खान साहब को हृदय से लगाया। जात के मुसलमान थे पर कृष्ण का अनुराग उन्हें मिला, प्रेम स्नेह उन्हें मिला। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को कौन पा सकता है, बोले प्रेमी पा सकता है। ना जात महत्व रखती है, ना धर्म महत्व रखती है, ना अमीरी महत्व रखती है, ना गरीबी महत्व रखती है। यदि महत्व रखती है तो केवल भक्ति और प्रेम महत्व रखता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, केवल सो केवल प्रेम महत्व रखता है। प्रेम ही सार है, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, त्याग। वही सुखदेव जी ने तप करके भागवत का अध्ययन करके पिता से, और राजा परीक्षित को जब भागवत की आवश्यकता पड़ी तब स्वयं व्यास जी ने भी नहीं सुनाई, सुखदेव भगवान ने सुनाई। हाँ, 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ। संतों ने सूत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। जीवन भक्ति के बिना शून्य है, अधूरा है। आपके अंदर भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो तो ये जीवन बिल्कुल शून्य है। कोई अस्तित्व नहीं है इस जीवन का, कोई अर्थ नहीं। जैसे मंदिरों में एक मूर्ति होती है मंदिर में, और एक मूर्ति बिकती है दुकानदार की दुकान में, तो दुकानदार की दुकान में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां और मंदिर में जो हैं वो, दोनों में अंतर है या नहीं? हाँ या ना? है। दुकान की मूर्ति में प्रतिष्ठा नहीं है। भाई
भक्त तो मंदिर जाते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं, दुकानदार की दुकान के सामने थोड़ी हाथ जोड़ने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये अभी मूर्ति मात्र है, ये पत्थर मात्र है। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी, जब तक भक्तों की आस्था नहीं जुड़ेगी, तब तक ये केवल मूर्ति है। पर जब भक्तों की आस्था जुड़ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है, तो वही मूर्ति जो पाषाण की बनती है, उसी में प्राण आ जाते हैं और वही भक्तों की इच्छाएं मुरादें पूरी करने लग जाती हैं। वो पाषाण की मूर्ति प्राण युक्त हो जाती है, केवल श्रद्धा और केवल विश्वास के कारण। उसी प्रकार बिना भगत, बिना भक्ति का इंसान दुकान की मूर्ति जैसा है। बिना भक्ति का व्यक्ति कैसा है? दुकान की मूर्ति जैसा। और भक्ति युक्त व्यक्ति कैसा है? बोले मंदिर के भगवान जैसा। अरे भक्त ही चलता फिरता भगवान बन जाता है, यदि उसके हृदय में भगवत प्रेम हो तो। भक्त और भगवान में लेश मात्र का अंतर नहीं रह जाता। भगवान ये कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माछ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ू साथ। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप भक्ति ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। 88,000 संत यही कह रहे हैं। भागवत का पहला प्रश्न सौनक जी से, यही सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया, हमारी भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये भागवत का अनुष्ठान हुआ करता है। भागवत क्या करती है? भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। किसका बढ़ा? एक बार नारद जी महाराज समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकल गए। शायद शांति मिलती। सूत जी ये भी कथा सुना रहे हैं कि एक बार ये भागवत की कथा देवताओं ने भी सुनना चाहा। उन दिनों की बात है जब राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, बोले कथा हमें सुना दो और बदले में राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित, तुम अमृत पियोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु स्वर्ग के अमृत में वो सुख नहीं है जो सुख मुझे इस कथा अमृत में प्राप्त हो रहा है। परीक्षित ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, देखो हमारे श्रोता नहीं चाहते अमृत पीना, आप जाओ। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान की कथा बहुत महत्व रखती है प्रिय भक्तों। एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी जब हम कथा सुनते हैं तब हमारा मन अच्छा होता है, लगता है पूजा में पाठ में, और जब कथाएं नहीं सुनते तो फिर मन यहां वहां भटकने लग जाता, ऐसा क्यों? हमने कहा बात ऐसी है, एक घड़े में 9 छेद थे। अब जिस घड़े में 9 छेद थे उस घड़े में आपको पानी भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? एक घड़े में 9 छेद हैं, उसमें पानी भरना है, क्या भर सकता है पानी? उसमें कैसे पानी भरेंगे आप? कोई उपाय है आपके पास? हो तो बताओ। एक ही उपाय है, क्या? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी से भर जाएगा, निकलेगा कहां? उसी तरह हमारा शरीर 9 छेदों से भरा पड़ा, अर्थात 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में। एक कान से कथा सुनते हैं, दूसरे से निकल जाती है। कथा सुनते हैं, बहुत बढ़िया कथा लगी आपको, बहुत बढ़िया कथा सुनी, पर घर जाते जाते पता ही नहीं क्या सुना, सब भूल गए। कौन सी बातें सुनी थी, कौन सी बातें धारण करनी थी, सब भूल गए, कुछ पता ही नहीं रहा। घर जाते जाते बह गया।
आप लोग बार बार कथाएं सुनते हैं और बार बार भूल जाते हैं। क्या सुना था याद ही नहीं रहा, क्योंकि छेद है इस घड़े में, बह जाता है। क्या करो? बोले अपने आप को कथा की गंगा में डुबा दो, और जब डुबाओगे तो फिर भला कथा भरेगी तो निकलेगी कहां से? भर तो जाएगी, फिर निकलने के रास्ते बंद हो गए। डूब गया, घड़े में 9 छेद हैं पर पानी में डूब गया तो फिर पानी निकलेगा? डूबा है भाई। उसी तरह आप भगवत प्रेम में जैसे मीरा डूब गई, जैसे मीराबाई डूब गई कृष्ण प्रेम में, डूब गई। सुबह से शाम तक सोते जागते कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि ये स्थिति हो जाए किसी व्यक्ति की, तो क्या जीवन में भगवान का दर्शन असंभव है ना? प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन में कथा सुनकर उद्धार कर लिया अपना। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखा, पर भागवत का पलड़ा कोई पा ना सका, भागवत की बराबरी कोई ना कर सका। संसार में कौन सा ज्ञान ऐसा होगा जो भागवत के ज्ञान से श्रेष्ठ होगा? कौन सा यत्न होगा जो आत्म कल्याण से श्रेष्ठ होगा? कौन सा पुरुषार्थ ऐसा है जो आत्म कल्याण से अधिक है? इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। 4 वेद 18 पुराणों में सबका सारम सारम समुद्रतम भागवत सबका सार है। एक बार इंद्र को जब अहंकार आया, तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी, तब भगवान भागवत से प्रकट होकर इंद्र के अहंकार को मिटाते हैं। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी थी। एक बार नारद जी बोले, अच्छा नारद जी को भी जब कथाएं सुननी होती हैं ना, तो वो नारायण नारायण जपते हैं ऊपर, पर वो कथा जब सुननी होती है तो नारद जी को भी मृत्यु लोक आना पड़ता है। आपकी ही तरह उन्हें भी बैठ के भागवत सुननी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। भागवत केवल मृत्यु लोक में है, और वो भी भारत में। भारत के बाहर भी भागवत ज्यादा नहीं है, होंगी तो कम होंगी। भारत में ही, भारत की मिट्टी में ही केवल भागवत है, और भागवत का रसपान करने का हमें और आपको सौभाग्य मिलता है। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, पर शांति नहीं, शांति नहीं है। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। अच्छा, आपके घर शांति क्यों नहीं है? शांति आपके घर में है या नहीं? हाँ, आज शांतियां क्यों नहीं है? इसका भी कारण है। आज आप किसी के पास बैठ जाइए, किसी के पास, आज आप किसी के पास बैठ जाइए, तो आप जिनके पास बैठे हैं वो केवल अपना दुख सुनाते हैं, वो भगवान की कथा नहीं सुनाते, वो भगवान का चरित्र नहीं सुनाते, वो केवल दुख सुनाते। और दुख सुन सुन करके आप और हम दुखी हैं। इसलिए आज संसार में दुख क्यों है? क्योंकि आप सब अपना दुख ही रोते हैं। कोई मिल जाए, सास मिल गई, सास बहू का दुख रोती है, बहुएं सास का दुख रो देती हैं।
बड़ा भाई छोटे भाई का दुख रो देता है, छोटा भाई बड़े भाई का दुख रोता है, पड़ोसी पड़ोसियों का दुख रो देते हैं। मतलब आप जब भी किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने पहचानने वाले से, तो आपकी बातें क्या होती हैं? आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, ये हमने किया, ये देखो हम। एक दादाजी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी घर बनवाया है, चलो चलो चलते हैं। गए, अब वो हमें बुढ़ापे में, उनका बुढ़ापा था, लाठी लेके चल रहे थे और लाठी लेके उन्होंने अपना घर दिखाया। महाराज जी ये हमारा कमरा है, आओ जरा अंदर, हमारे यहाँ की जरा रसोई भी देख लो। और तो और जब नया घर दिखाते हैं ना लोग, तो अपने घर के वॉशरूम दिखाना नहीं भूलते। ये देखो ये हमने बनवाया। क्यों साहब, मरोगे तो क्या ये बांध कर ले जाओगे? हाँ, अरे बुढ़ापा आ गया, अब हो कितने दिन के मेहमान, घर ही दिखाते रहोगे? हाँ, आज लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि बुढ़ापे तक में भगवान को लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दुखी हैं। आज संसार में दुख क्यों है? सतयुग में क्यों नहीं था दुख इतना? त्रेता में क्यों नहीं था दुख इतना? क्योंकि उस समय लोग भगवान को याद करते थे। आप क्यों दुखी हैं इतने? हम तो नहीं हैं दुखी। क्यों? क्योंकि हम एक पल भी प्रयास करते हैं कि एक पल के लिए भी भगवान का चिंतन छूटे ना। हम काम करते हैं और काम करते हुए अपने बिहारी जी के चरणों में बने रहते हैं, काम करते हुए चिंतन बिहारी। जब आप हमें अपने घर की पंचायत सुनाते हैं ना, बेटा बहू सास ये वो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। संसार की पंचायत सुन के क्या फायदा, और सुनेंगे भी चाव से तो क्या मिल जाएगा? अरे उसी समय को भगवान की कथा से जोड़ लो, उसी समय को भगवान के नाम से जोड़ लो, तो वो समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, संत लोग दूर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहो तो वो अपना ही दुख सुनाते हैं। आप संसार में किसी के पास बैठ जाना, सब दुखिया हैं। इस संसार में सब दुखिया हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। अरे राम नाम का धन जिसके पास है वही धनवान है, पर वो धन समेट तो सकते हो आप, फिर भी नहीं समेटते, तो दोष किसका है? हर प्राणी परेशान है। मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। अरे भाई, जो नहीं मिला उसकी चिंता क्यों है? जो मिला है उसका सदुपयोग किया आपने? बेटा रो रहा था, बाप ने कुछ नहीं दिया बंटवारे में, सब बड़े भाई को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची बताना, क्या जो तुम्हारे पास है क्या यही कम है? अरे तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन हाथों से तुम इतनी मेहनत करो कि लाखों क्या करोड़ों कमा सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? कमा सकते हो। तो जब इन हाथों से तुम करोड़ों कमा सकते हो, वो हाथ तुम्हारे पास हैं, तो फिर क्यों रोते हो कि पिता ने कुछ नहीं दिया? तुम्हारी आंख जो है क्या ये कम है? आंख बेचोगे तो एक आंख 50 लाख की बिक जाएगी, करोड़ से ज्यादा की दोनों आंख बिकेंगी। बेच के देख लो, नहीं बिकना, नहीं विश्वास तो। करोड़ों की तुम्हारी आंख हैं, करोड़ों करोड़ों की तुम्हारी किडनियां हैं, करोड़ों के हाथ पांव हैं, फिर भी तुम कह रहे हो हम गरीब हैं। किस एंगल से गरीब हो साहब? किसने तुम्हें गरीब बनाया है? गरीब कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी मानसिकताओं ने, संकीर्ण सोच ने इंसान को गरीब बना रखा है। सब कुछ है
आज का व्यक्ति केवल शिकायत में जीता है, केवल शिकायत। बेटे को बाप से शिकायत है तो बाप को बेटे से, बहू को सास से शिकायत है तो सास को बहू। पूरी जिंदगी आप शिकायत में जी लेते हैं, आपकी शिकायतें पूरी नहीं होती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, शिकायतें समाप्त नहीं होती। हम तो कई लोगों को भगवान से शिकायत है, भगवान तुमने ये नहीं दिया। अरे भाई, जो दिया है परमात्मा ने, क्या उसका तुमने धन्यवाद दिया? क्या उसका तुमने शुक्रिया अदा किया? नहीं, शुक्रिया अदा नहीं किया। जो है उसका धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं है शिकायत पहले करने लगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि शिकायत ना हो, बल्कि परमात्मा ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा का आयोजन कराया। भक्ति महारानी कथा की महिमा सुनकर के प्रसन्न चित्त से वहां प्रकट हो गई और उनका सारा दुख दूर हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी भागवत श्रवण करने से दुख दूर हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो क्या पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, बड़े से बड़ा पापी ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत श्रवण करने से पापी तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। लोग बड़ा ताने मारा करते थे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी था। सब कुछ था, परंतु संतान का अभाव था, बड़ा ताने सुनने को मिलता। आज संसार में देखा जाता है जिनके पुत्र नहीं है ना, उन्हें लोग आज भी ताने मारते हैं, बेटा नहीं है तुम्हारा, बेटा नहीं है। एक स्त्री को पुत्र ना हो तो परिवार और समाज उसे जीने नहीं देते। एक स्त्री को डॉक्टर ने यदि कह दिया कि तुम किसी कारणवश मां नहीं बन सकती हो, उस नारी को समाज हीन भावना से देखता है। समाज तो ठीक है, घर परिवार के लोग ही आदर अब नहीं करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि क्या पुत्रवती नारी ही श्रेष्ठ होती है? यदि वो पुत्र को जन्म ना दे सकी तो क्या उसका समाज में या परिवार में कोई महत्व नहीं होता? क्या समाज उसे स्वीकार नहीं करता? क्या ये सोच, ये विचारधारा क्या सही है? यदि पुत्र को पा लेने से कोई स्त्री महान बनती है तो क्या सारी पुत्र वाली स्त्रियां ही महान हैं? तो फिर क्या बिना पुत्र वाली स्त्रियां जिनके कोई संतान नहीं है, क्या वो महान नहीं है? हाँ, देखिए, बेटा होना ना होना, संतान होना ना होना, ये ईश्वर की मर्जी है। आप किसी को परेशान ना कीजिए। यदि बेटा होने से कोई महान हो जाता तो बेटे वाली सारी स्त्रियां महान हो जाती, पर बेटा नहीं था मीराबाई को। मीरा को बेटा नहीं था तो क्या मीरा महान ना बन सकी? उससे भी लोग कहते कि तेरे तो बेटा नहीं है, तू तो महान कैसे बनेगी?
हाँ, बेटा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा होना ना होना ये सांसारिक बातें हैं, भगवान का इससे कोई संबंध नहीं कि आपके बेटा है। अरे भगवान तो बेटा वाले और बेटा ना वाले की बात छोड़ दीजिए, जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, भगवान की कृपा उन पर हुई कि नहीं? हाथी जानवर, हाथी पर कृपा हुई, पक्षी पर कृपा हुई, वैश्या पर कृपा हुई। हे कन्हैया, तुमने तारने वालों के गुण देखे ही कब हैं? गुण देखे होते तारने वालों के तो वैश्या में कौन सा गुण था? गुण देखे होते तो क्या गुण था? अजामिल में एक नाम भूल से ले लिया, तार दिया। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आप किसी को ताने ना मारें, खासकर हमारी माताएं उन माताओं को, उन स्त्रियों को बहुत ताने मारती हैं जिनके बेटा नहीं हुआ। बूढ़ी बूढ़ी सास, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, तेरी बहू के तो बेटा नहीं है, बहू के तो बेटा नहीं है, फलाने के तो बेटा नहीं है। अरे भाई, आपके बेटा है तो आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ, बेटा है आपका, कौन सा गढ़ जीत लिया अपने बेटे से? इसलिए आजकल तो बेटों के सपने ज्यादा मत देखा करो। बेटे बड़े होकर के, बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जिन बेटों को देखने के लिए माँ बाप रोते रहे, तरसते रहे, माँ बच्चों के दुख में रोती रही, कांटा लग गया तो छाती पीटती रही बच्चों के लिए, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं। दो रोटी की भी आप, वो बहुत सारे बच्चे, दो रोटी भी महंगी पड़ती है माँ बाप को देने से। जो सेवा करते हैं, मैं ऐसे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत परेशान ना हो। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसियों ने ताने मारा, कोई प्रभाव नहीं। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए। जब यज्ञ किया, आत्मदेव जी ने पूजा करी, बेटा हो इसके लिए बहुत यत्न किया, पर नहीं हुआ, सब छोड़कर चले गए। और आत्मदेव जी सोचे अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब समाज परेशान करता है ना मेरी माँ, तब व्यक्ति फिर आत्महत्या करने की ओर चला जाता। इसलिए किसी को बेटा ना हुआ हो उसे ताने मत मारना कि बेटा नहीं हुआ। अरे भाई, बेटा उससे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके सिर पर कोई ऋण नहीं था, आपके सिर पर कर्जा था तो बेटा आ गया उतारने के लिए। जिसके सिर पर कर्जा था ही नहीं, उसके घर कोई नहीं आया, हिसाब किताब उसका नील था। हाँ, आपसे अच्छे वो लोग हैं, पुण्य है उनका। आपका कोई हिसाब बाकी था तो पुत्र आया है, उनका नहीं था सो नहीं आया। इसमें किसी को ताने मारने की क्या बात है? आत्मदेव जी मरने के लिए गए, संत जी ने उन्हें रोका और एक फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। पत्नी धुंधली, फल खाई नहीं, गाय को फल खिला दिया। बहन का बेटा खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा हुआ धुंधकारी, बड़ा दुष्ट प्रकृति का बन गया। जब सही वक्त में, सही समय में बच्चों को सही संस्कार ना दिए जाएं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बच्चों के बनने और बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेके 12 साल तक ही होती है। 12 साल के बाद जब बच्चा आपका 13 साल का होगा ना, तो वो फिर सुनने को तैयार नहीं होगा किसी की। 13 साल के पहले तक आपने जो दे दिया सो दे दिया, फिर वो आपका गुरु बन जाएगा।
फिर वो आपका बाप बनने को तैयार हो जाएगा। मैं तो सब जानता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं, मुझे ज्ञान मत दो, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। उसके पहले ही आप डांट फटकार करके उसे सही मार्ग पे लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों को सही समय पर सही संस्कार देना माँ बाप के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। स्वीकार कीजिए इस चुनौती को और संस्कार दीजिए। धुंधकारी को संस्कार ना दे सकी माँ, क्या संस्कार ना दे सकी कि पिता का आदर करना है, माँ का आदर नहीं दिया संस्कार, तो धुंधकारी ने उठाई लाठी और पिता पे बरस पड़ा, पिताजी पैसे दो, नहीं दिया, मार लगाई, पूरा पैसा छीन लिया, जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, ना जाने क्या क्या गलत दुराचार पापाचार क्या क्या ना करता धुंधकारी, सब करता। जरूरत से ज्यादा नमक दाल में डल जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा पैसा बच्चों को दोगे बिगड़ जाएंगे। पैसों से सदुपयोग भी होता है, पैसों से दुरुपयोग भी होता है। इसलिए बच्चे ज्यादा पैसे आपके ना रखें, बच्चे ज्यादा पैसे ना लेके चलें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। धुंधकारी 10 रुपए मांगता, माँ 100 रुपए देती। बेटा 1000 रुपए मांगता, माँ 10,000, सब तेरी तो है, ले जा। और जब धन ज्यादा दिया, बिगड़ गया, मारता है पिता को, जुआ खेलता, शराब पी। गौकर्ण जी आज आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे बेटे ने मारा है। जब कोई गैर मारते हैं ना तो दर्द कम होता है। आदमी दूसरे की चोट खा लेता है, सहन कर लेता है, पर अपने तो पुष्प फेंक कर मार देना तो लंबी चोट लगती है। कहते हैं कि भर जाते हैं वो घाव, दूसरों की तो गोली भी असरदार नहीं होती और अपने की तो बोली काम कर जाती है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने लूटा है, धोखे अपने ही तो देते हैं। इसलिए कौन है अपना? मैं तो आपको यही समझाने बैठा हूं कि आप ये समझ लो कि आपके अपने कौन है। अरे जिन औलाद को अपना समझते रहे, बुढ़ापे में वो छोड़कर चले गए। अपने तो केवल बांके बिहारी हैं, गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई, वही अपने हैं। अपनों को समझ लो, नैया पार हो जाएगी। पूरी जिंदगी में हम यही नहीं समझ पाते कि हमारा अपना कौन है। हम उन्हें अपना मान बैठते हैं जो हमारे अपने हैं ही नहीं, जो सिर्फ मतलबी हैं। संसार में जो हैं सब मतलबी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी है दुनिया, भगवान प्रेम के योग्य हैं। इसलिए मीरा ने गाया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ना दूसरे से मतलब ही नहीं। आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने आकर के उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी आप मत रोइए। आपने कहा ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ना तो कोई किसी की पत्नी है, ना तो कोई किसी का पुत्र है। सब अपना काम करने आते हैं, काम पूरा करके चले जाते हैं। हम मोह में उलझे रहते हैं, मोह में उलझे रहते हैं। जो मेरा है नहीं उसे मान बैठते हैं। जब पिता को उपदेश दिया गौकर्ण जी ने, पिताजी रटना लगाए थे, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दिया।
कई बार आपके संग भी ये होता है, जब आपके संग कोई बुरा करता है तो आपको भी लगता है मैं भी इनके संग बुरा करूं ना। हमें किसी के संग बुरा नहीं करना, सब अपने अपने कर्म का फल भोगेंगे। मैं अपने किए का भोगूंगा, आप अपने किए का भोगेंगे। मैं अपने हिस्से का भोगूंगा, आप अपने हिस्से का भोगेंगे। हाँ, कोई किसी का हिस्सा लेगा कहाँ, ले ही नहीं सकता। पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। सच कहता हूं भक्तों, सच कहता हूं मां, आपको आपकी पत्नी ने नहीं, पति ने नहीं, पुत्र ने नहीं, आपको सबसे ज्यादा धोखा यदि किसी ने दिया है तो आपको आपने ही धोखा दिया है। आपने अपने आप को सबसे ज्यादा धोखे में रखा है। क्या धोखा है, क्या धोखा है? ये मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, ये जो आपने थिंकिंग पाल रखी है यही आपको धोखा देगी आगे चलकर। मैं अपने बुढ़ापे के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये जोड़ रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये सारी थिंकिंग, सारी विचारधाराएं एक दिन आपको धोखे में रखेंगी और धोखा यही देंगी आपको। एक दिन आपका ये शरीर अचानक काम करते करते आपका एक अंग काम नहीं करेगा, ये शरीर आपको धोखा देगा। देगा या नहीं देता है? ये शरीर भी तो धोखा देता है। जब ये शरीर ही हमारा ना हो सका, जो हमारे संग 24 घंटे है, जिस पर नाज करते हैं हम, गर्व करते हैं, मेरा शरीर, हमारा ये अपना शरीर, हमारी अपनी चमड़ी हड्डी, ये हमारा अपना ना हो सका तो हम जमाने को क्या कहें कि ये हमारे अपने। यही धोखा है जीवन में। हाड़ मांस के शरीर को आप अपना कहते हैं, आपका अपना था तो मरे थे तो छोड़ के क्यों चले गए, लेकर चले जाते। हाँ, कहते हो पत्नी ने, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते। पति बच्चे तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी कहाँ सुनता है, तुम्हारा मन भी तुम्हारी कहाँ सुनता है। क्यों किसी को सुनाए हम कुछ, क्यों ना हम अपने आप को सुना लें सब कुछ। अनिरुद्ध, तुझे अपना कल्याण करना है तो मन अभी से हटाना शुरू करेगा, तब बुढ़ापे तक हटेगा। और बुढ़ापे में बैठेगा हटाने को तो बूढ़े बूढ़े लोग, आप जितनी बूढ़ी माएँ हैं मेरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बुढ़ापे में हटा सकती हैं अपना मन? नहीं, और हट गया तो आप महान बन जाओगी। हमें अभी से प्रयास करना होगा, हमें अभी से अभ्यास करना होगा कि संसार से हम मन को धीरे धीरे हटाएं, सबसे हटाएं और एकाग्रता भगवान की ओर बढ़ती जाए, एकाग्रता ईश्वर की ओर बढ़ती जाए। हाँ ना, हमारा कोई सम्मान करे तो हमें प्रसन्नता ना हो, और हमारा कोई अपमान करने लग जाए तो हमें दुख ना हो। हमें सुख और दुख, अपमान और सम्मान की बेड़ियों से ऊपर उठना है। ये अनिरुद्ध जब अपने अपमान और सम्मान, सुख और दुख से जब ऊपर उठ जाएगा, तब मैं समझ लूंगा कि मेरा इस संसार में आना सफल हुआ। अब मैं भगवान को कुछ जानने लगा हूँ। यदि मैं मान, अपमान, निंदा, चुगली, बड़ाई और अपमान से मैं उठ गया तो मैं मानने लग जाऊंगा कि हाँ, मैंने भगवान को कुछ जान लिया। कुछ, समुद्र में जितनी एक बूंद जितना मैं शायद जान गया। पर कब जानोगे एक बूंद भी भगवान को? तब जब आपका कोई सम्मान करे तो आपको खुशी ना हो, और अपमान कोई कर दे तो आपको दुख ना हो। समभाव, समुद्र की तरह बिल्कुल समभाव हो आपके अंदर, तब आप समझना कि आप एक बूंद भगवान को जान गए। एक, ओनली एक बूंद अब जानने के योग हो गए। और लगे रहिए आध्यात्म में। आध्यात्म का सागर समुद्र के सागर से भी गहरा, समुद्र जितना गहरा है ना मैया, उससे भी गहरा आध्यात्म का समुद्र है। डूबते जाओ, डूबते जाओ, आनंद किया। कबीरदास जी, सूरदास जी, ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे?
ऐसी लोग थे, इनका कोई अपमान कर दे तो कोई खुशी दुख नहीं, कोई सम्मान कर दे तो कोई प्रसन्नता नहीं। परे थे, सबसे अलग थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार भंडारा करने, भोजन करने बैठ, कहीं भंडारा था जैसे यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, ऐसे एक बार कोई साधु ने भंडारा किया तो तुलसीदास जी भी चले गए भोजन करने। लाइन में सबसे पीछे तुलसीदास जी बैठ गए, वहां पर जहां सबने अपनी चप्पल और जूते उतार रखे थे, बड़ी भीड़ थी, वहां तुलसीदास जी बैठ गए। पत्तल देने वाले ने पत्तल दिया और एक दोना दिया, जबकि आइटम थे दो, एक सब्जी थी और एक खीर थी। तो एक पत्तल तो उसमें पूड़ी आ गई, दोने में दाल आ गई। अब खीर वाला आया, भाई खीर, बाबा तेरा दोना कहाँ है? तुलसीदास जी के बाद दोना था नहीं तो वहां जूता पड़ा था। तुलसीदास जी ने जूता उठा लिया, इसमें डाल दो, जूते में खीर। तुलसीदास जैसा ज्ञानी, तुलसीदास जैसा रामचरितमानस को लिखने वाला विद्वान जूते में खीर लेता है। क्या है ये? क्या अहंकारी व्यक्ति का कभी स्वभाव ऐसा हो सकता है? आप अहंकार शून्य हैं, यही चीज दर्शाती है कि आप अहंकार शून्य हो गए। जब जूते में उन्होंने खीर ली तब हल्ला मच गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये जूते में खीर लेने वाला मान अपमान से, स्वाद से परे होकर के ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है। तब वहां नाभादास जी थे जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, और नाभादास जी ने सबको बताया यही वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस का उस समय ग्रंथ लिख चुके थे। इनकी ख्याति थी, पर अपने आप को छपा कर नहीं, छिपा करके रखते थे। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस स्थिति तक पहुंच जाएं? हाँ, यदि आप पहुंच गए, मान अपमान को पार करके, मान अपमान के समुद्र को लांघ गए, जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघ लिया। हनुमान जी ने कौन सा समुद्र लांघा था? अरे हनुमान जी ने मान अपमान का समुद्र लांघा था। हाँ, कोई अपमान नहीं। आप दो गालियां हमें देना है, जितनी देना दे दो। आपकी गालियां देने से क्या होगा हमें? आपकी गालियां अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना मेरी माँ, हवा जब चलती है तो दीपक बुझ जाता है, पर आग ज्यादा हो तो जो हवा दीपक को, जो हवा आग को बुझाती थी वही हवा आग को बढ़ाती भी है। बस ज्यादा मात्रा में हो तो हवा से आग और बढ़ती है, जबकि हवा आग को बुझाती है पर वही हवा आग को बढ़ाती भी है यदि ज्यादा मात्रा में हो। यदि आपके पास सहनशीलता ज्यादा मात्रा में हो गई तो मुझे विश्वास है कि लोगों का अपमान आपको बुझाएगा नहीं, बल्कि लोगों का अपमान और बढ़ा देगा आपको। अपमान सम्मान से परे हो जाना गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। पिता भागवत श्रवण करके, पढ़ के, अध्ययन करके मुक्त हो गए। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ले आया, मां कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा। धुंधकारी प्रेत बना, क्योंकि मां और पिता को परेशान किया। प्रेत बन की आत्मा भटक रही है, उसका सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। एक बांस की ग्रंथि में बैठ गया। तब गौकर्ण जी ने भागवत श्रवण कराई और 7 दिन की कथा। धुंधकारी जैसे पापी ने जब भागवत सुनी तो भागवत श्रवण करते ही विमान आया। 7 दिन में धुंधकारी का उद्धार हो गया। ये भागवत की महिमा है। अरे जीता क्या, मरा हुआ व्यक्ति भी भागवत सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। ये महिमा इस भागवत की। आज श्री गौकर्ण जी महाराज को भगवान ने हृदय से लगाया। दूसरी बार भागवत हुई, वहाँ जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सब विमान पर बैठ बैठ के भगवान के धाम को चले गए। कीर्तन होने लगा, भगवान प्रकट हो गए। और अब बड़े प्रेम से कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिन्हें 7 दिन में मरना हो उन्हें क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर कल के सत्र में देंगे।